नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मई 2024 की करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, जो बताया जाए नोट करिए और वीडियो समाप्त होने के बाद उस पर वर्क करिए, करीब आधा या 1 घंटा। चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए, पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा ये प्रायोजित इस संकल्प का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में एक पाई जाने वाली प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति जो कि है मारखोर, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण को बढ़ावा देना है। मारखोर की इमेजेस ज़रूर देख लीजिएगा, लिख लीजिए आप, है ना। मारखोर के बारे में पढ़ना है और दिवस घोषित कर देना काफ़ी बड़ी बात कहला जाती है। एक प्रॉपर दिवस होगा इनके संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए। 22 को जैव विविधता दिवस, 23 को कछुआ दिवस और 24 को अब मारखोर दिवस मनाया जाएगा, है ना। ये 2 तो पहले से मनाते हैं, इसको अभी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2026 के लिए मेज़बानी के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुष्टि की है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया जो है AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी करने वाला है। AFC कार्यकारी समिति द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में अपनी बैठक में AFC महिला फुटबॉल समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद महाद्वीपीय फुटबॉल शासी निकाय ने यह घोषणा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। AFC के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो है एशिया की पूरे फुटबॉल का परिसंघ है, ना सिर्फ महिला फुटबॉल का, है ना। काफ़ी अच्छी जानकारी है ये भी। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारियाँ अब आने लग गई हैं धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में। आइए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। देखिए, किसने शुरू किया है? ओलंपिक समिति ने। रिलायंस फाउंडेशन तो ठीक है, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ओलंपिक के क्षेत्र में, है ना। तो ये जो पहल है, इसका उद्देश्य आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपियनों का जश्न मनाना और सभी को शारीरिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही ये एक उद्देश्य है कि हम इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल प्राप्त कर पाएँ और पेरिस ओलंपिक में एक शीर्ष स्थान पर पहुँच पाएँ। इंडिया के जो अलग अलग खेलों में लोग हैं, अलग अलग खेलों में ओलंपियंस हैं, वो एक शीर्ष स्थान पर भारत को पहुंचा सके। शुभकामनाएं देना है, पूरा देश उनके साथ में है ही। बिल्कुल हमें भी अपनी तरफ से जितना हो सके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन हैं। इनमें से 2000 से अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, मुख्य रूप से चंबल नदी में। अब देखिए, गंगा डॉल्फिन ऐसा मत समझिएगा सिर्फ गंगा नदी में, ठीक है। देखिए, यह वृद्धि बताती है कि नदी के प्रदूषण स्तर में गिरावट आ रही है और सरकार के संरक्षण के जो प्रयास हैं प्रभावी साबित हो रहे हैं। जाहिर तौर पर भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये निरंतर प्रयास कर रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकारों से गंगा डॉल्फिन को बचाया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके। उत्तर प्रदेश शासन भी निरंतर अपना कार्य कर रही है और विभिन्न प्रयासों से वन्यजीव संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आज की अगली जानकारी को। अग्रणी स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइस ने AI संचालित महिला कल्याण प्लेटफॉर्म सोशल बोट के अधिग्रहण की घोषणा की है। नॉइस ने सोशल बोट के अधिग्रहण की घोषणा कर दी है। यह रणनीतिक कदम स्मार्ट रिंग्स, विशेष रूप से इसके प्रमुख पहनने योग्य लूना रिंग में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए नॉइस की व्यापक रणनीति का हिस्सा है ना। नॉइस जो है ये अब सोशल बेट का अधिग्रहण कर लिया है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अब इसकी सोशल बेट की नॉइस होने वाली है, ठीक है। क्यों? तो स्मार्ट रिंग्स हैं कुछ इसकी, वॉचेस तो दूसरी चीज़ है, स्मार्ट रिंग्स हैं, है ना। देख सकते हैं नॉट प्रमोटेड एट ऑल, कहीं पे भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको जो है ध्यान रखना है, हम एक आपको बता रहे हैं आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आइए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। चल रहे इजराइल हमास संघर्ष के बीच
आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। आप लोग समझिए, ये संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच जो है आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने अभी तक फ़िलिस्तीन को मान्यता ही नहीं दी थी एक राज्य के रूप में, लेकिन अब फाइनली इन तीनों ने ही राज्य मान्यता दे दी है राज्य के रूप में। और जवाब में इजराइल ने स्पेन को चेतावनी देते हुए आयरलैंड और नॉर्वे में अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाज़ा में बढ़ती हिंसा के बीच इस कदम से एक वाकई में कूटनीतिक तनाव वहाँ का बढ़ गया है। आप खुद समझिए, इतनी बड़ी मतलब पीड़ा है हर किसी के लिए कि किस प्रकार जाया जाए, और देशों के लिए तो विशेष तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस प्रकार की डिसीजन मेकिंग्स में। अब उन्होंने मान्यता दी, अब इन्होंने अपने राजदूत वापस ले लिए हैं। अब आगे आने वाले समय में वाकई में संबंध जो है काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, ना हो तो ज़्यादा सही है। शांतिपूर्ण तरीका जो भारत चाहता है, इसी से पूरा देश वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्य है, इस वाक्य के साथ आगे बढ़ता रहे। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।